हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखेंगे। दोस्तों, माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित बंटन का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप माध्यक के सभी सवाल आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा रहेगा निम्नलिखित सारणी से माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, माध्यक भी हो सकता है और माध्यिका भी हो सकता है ना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसका माध्यक ही निकालना यानी माध्यिका ही निकालनी है ना। तो इसी तरह से दोस्तों आपको सारणी दे दी जाएगी और इसमें लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल। और इसमें दोस्तों इस लाइन में, ऊपर वाली लाइन में दो दो संख्याएं लिखी रहेंगी, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकता है 0 से 10, है ना, 10 से 20, 20 से 30, या 40 से 45, 45 से 50, ऐसे भी हो सकता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर दो दो संख्याएं लिखी रहेंगी इस तरह से। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वर्ग अंतराल, है ना। और नीचे जो लिखा रहेगा दोस्तों, यहाँ पर बारंबारता होगा, है ना। और यहाँ पर एक एक संख्या, यानी यहाँ पर क्या है, जैसे 7 है, 4 है, 3 है, 6 है, 2, 8, है ना। यानी एक एक संख्या, यहाँ पर क्या है, डबल डबल संख्या है, दो दो, है ना, 5, 10, है ना। और यहाँ पर एक एक संख्या नीचे लिखी रहेंगी। तो ये बारंबारता है और ये वर्ग अंतराल, है ना। इसी तरह से दोस्तों आपको सारणी दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस सवाल को हल करने से पहले, यानी इसका माध्यक ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक चीज़ें क्या हैं उनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, है ना, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन, है ना दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहेंगे मीडियन, है ना। और जो माध्यक वर्ग होता है इसको माध्यिका वर्ग भी कहते हैं। और बारंबारता को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और इसी का पहला अक्षर लिया गया है एफ, है ना दोस्तों। और संचयी बारंबारता को हम सी एफ से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम होता है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसी के पहले दो अक्षर लिए गए हैं सी और एफ, है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। दोस्तों इसको हल करने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको सारणी बनानी होगी, है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप सारणी बनाएंगे। और यहाँ पर अभी हमने कुछ नहीं किया है, जो सवाल में लिखा हुआ है वही सेम इसमें उतारा है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये टेबल है, यानी ये सारणी है, ये क्वेश्चन वाली सारणी, है ना। तो इसको हमने क्या किया है, अभी इसमें उतारा है ना। तो जो वर्ग अंतराल है हमारा, इसको हमने यहाँ पर पहली वाली लाइन में उतारा है, यानी इसमें लिख लिया है। और जो बारंबारता है इसको हमने इसमें लिखा है, दूसरी वाली लाइन में। तो पहले खाने में क्या है, वर्ग अंतराल है ना, आप देख सकते हैं 0 से 5, 0 से 5, है ना। और 5 से 10 है तो 5 से 10, फिर क्या है 10 से 15, 10 से 15। तो सेम संख्याएं आपको इस पहली वाली लाइन में उतार लेना है। इसके बाद बारंबारता है, इसको आप दूसरी वाली लाइन में उतारेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 7, 4, 3, 6, 2, 8। तो 7, 4, 3, 6, 2, 8, इस तरह से आप उतार लेंगे। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, इतना आपने समझा कि इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे यानी टेबल बनाएंगे। और यहाँ पर 1, 2, 3 लाइन इस तरह से हैं, और एक लाइन इस तरह से आपको छोड़ देना है। और एक लाइन नीचे से इस तरह से छोड़ देना है ना दोस्तों, एक खाना ये और एक लाइन नीचे से छोड़ देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको सवाल को हल करेंगे, है ना। तो सवाल को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो जब भी हम माध्यक को निकालते हैं, यानी इसका माध्यक ज्ञात करते हैं, तो संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, संचयी संचयी बारंबारता, बारंबारता, है ना, इस तरह से हम लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, तो इस तरह से आप लिखेंगे संचयी बारंबारता, है ना। और इसके बाद देखिए दोस्तों, बारंबारता को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से, है ना, एफ से, स्मॉल एफ। और जो संचयी बारंबारता होती है, इसको हम दोस्तों सी एफ से दर्शाते हैं, यानी सी एफ से लिखते हैं, है ना। तो ये संचयी बारंबारता हम इसमें निकालेंगे, है ना।
तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इस बारंबारता में जो संख्या लिखी हुई है ना, ये पहली संख्या है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है दोस्तों, इसी सेम संख्या को आप यहाँ पर उतारेंगे, है ना। तो 7 है तो 7 लिखेंगे, है ना, ऊपर सबसे इस संचयी बारंबारता में। तो अगर यहाँ पर कोई भी संख्या, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, इसमें क्या है 7 है तो हम 7 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 10 होता तो 10 लिखते, अगर 20 होता तो 20 लिखते यहाँ पर, है ना दोस्तों। तो पहली संख्या आप ऐसे ही उतारेंगे, है ना, सेम संख्या उतार लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके बाद हम तिरछा जोड़ते जाएंगे, है ना, तिरछा जोड़ेंगे। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, तो 11 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम तिरछा जोड़ते जाएंगे, है ना। तो 11 और 3 दोस्तों 14 हो जाएगा, तो 14 को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम तिरछा सभी को जोड़ेंगे, है ना। तो 14 और 6 को जोड़ेंगे दोस्तों, 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया। इसके बाद दोस्तों हम तिरछा जोड़ेंगे, 20 और 2 22 हो जाएगा, यहाँ पर 22 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या है, 22 और 8 को जोड़ेंगे, तो 22 और 8 हो जाएगा हमारा 30, है ना। तो 30 इस यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा कितना आया 30, है ना। संचयी बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बारंबारता को जोड़ेंगे, इन सभी संख्याओं का योग करेंगे, यानी जोड़ करेंगे। तो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, ठीक है, जो बारंबारता में संख्या लिखी हुई है इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, 7 4 11, 11 और 3 14, 6 20, 2 22 और 8 30, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है हमारा 30। तो इस तरह से आप 30 लिख लेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, एन, यानी इस जो हमारा आया है यहाँ पर निकल के, है ना, इसका योग यही हमारा एन होता है दोस्तों। क्या होता है, एन, एन का मान, है ना। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बारंबारता का हम योग करेंगे, यहाँ पर जो संख्या आएगी वही संख्या यहाँ पर भी होनी चाहिए, है ना, यानी सेम संख्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 30 है और यहाँ भी 30 है ना। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या है, समान है। अगर आपकी संख्याएं अलग अलग आएंगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि जो संचयी बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, लास्ट में 30, है ना, वही संख्या यहाँ पर आना चाहिए, यानी बारंबारता का योग करेंगे तो वही संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने n का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमें सूत्र क्या होता है इसका, माध्यक का सूत्र होता है दोस्तों। माध्यक का सूत्र ये होता है ना, तो माध्यक कहें या माध्यिका कहें, इसका सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF बटे में F और गुणा में H, है ना दोस्तों। तो हमें इस सूत्र में n/2 का मान रखना होगा, है ना, n/2 का मान। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, n/2 का मान निकालेंगे पहले, है ना। तो यहाँ पर क्या n का मान है, लेकिन हमें चाहिए n/2 का मान, यानी n का आधा, है ना। तो n का आधा यानी हम क्या करेंगे, n का मान कितना है, यहाँ पर 30 है, n बराबर कितना है 30, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, n/2 का मान निकालेंगे, यानी इसका आधा करेंगे। तो इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा हमें करना होगा, है ना। दोनों तरफ हमने 2 से भाग दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 से भाग देंगे हम 30 को तो कितना आएगा 15, है ना दोस्तों। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर कितना आ गया, n/2 का मान आ गया दोस्तों 15, ठीक है, n/2 का मान 15 आ गया। तो हमने n/2 का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो संख्या आएगी, ठीक है, n/2 का मान जो आएगा, है ना, तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी इसी संख्या से बड़ी संख्या आपको संचयी बारंबारता में ढूंढनी होगी, यानी खोजनी होगी। तो इससे बड़ी संख्या हमें संचयी बारंबारता में खोजनी होगी, है ना दोस्तों। वहीं से हमारे क्या होंगे, CF का मान निकलेगा, F का मान निकलेगा और H का मान निकलेगा, है ना दोस्तों, और L का मान। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो संख्या आई है इस संख्या से बड़ी संख्या हम संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे, यानी खोजेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ढूंढेंगे, है ना, ना कि नीचे से। तो दोस्तों देखिए, जो यानी पहली संख्या यानी 15 से बड़ी संख्या हमको ढूंढनी है इसमें, है ना, 15 से बड़ी। तो 7 15 से बड़ा नहीं है, 11 भी 15 से बड़ा नहीं है, और इसके बाद 14 क्या है, 14 भी छोटा है 15 से। तो हमें 15 से बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो 15 से बड़ा क्या है 20, तो यहाँ पर 20 है दोस्तों। तो जो पहली संख्या बड़ी आ जाए वही हमें लेनी है,
ना कि ये वाली संख्या, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो पहले आ जाए, है ना, वही संख्या हमें लेनी है, बड़ी वाली, है ना, 15 से बड़ी, है ना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये संख्या नहीं लेंगे, है ना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि इस तरह से ये वाली संख्या ले लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो संख्या आएगी, है ना, 15 से बड़ी संख्या पहले कौन सी आ गई, 20, तो हमें यही वाली लेनी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने इस संख्या से बड़ी संख्या संचयी बारंबारता में खोज ली, है ना। तो इस संख्या से बड़ी संख्या क्या है, 20। तो 20 यानी यहाँ पर 20 है, तो इसी लाइन के सीध में आपको चले जाना है, यानी इसी लाइन में आपको आ जाना है ना। तो इसी लाइन में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा होगा, है ना, ये क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा दोस्तों, माध्यक वर्ग। इसको हम माध्यिका वर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसी लाइन में जो लिखा होगा इस तरफ, है ना, वर्ग अंतराल में, इसी को हम माध्यक वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों क्या ये माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, ठीक है दोस्तों, इसको हम माध्यिका वर्ग भी कहते हैं। और इसी के सामने जो यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों, ये होगा हमारा f का मान, यानी स्मॉल f का मान, है ना दोस्तों। तो ये स्मॉल f का मान हो गया दोस्तों। यहाँ पर जो सभी मान लिखे हुए हैं, ये क्या है, बारंबारता है, यानी f है, ठीक है, यानी ये सभी f के मान हैं। तो हमने f का मान भी निकाल लिया और माध्यक पर भी निकाल लिया। इसके बाद दोस्तों हम CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए जो यहाँ पर लिखा है 6, ठीक है, तो इसके सीध में आपको जाना है, ठीक है, इसके सीध में आपको जाना है, और यहाँ पर जो संख्या लिखी रहेगी वही हमारा CF होगा, वही हमारा CF होगा दोस्तों। तो ये हमारा CF का मान हो गया, है ना, 14 है। CF का मान कितना है, 14 है। तो दोस्तों यानी इसके ऊपर वाली जो संख्या होगी वही हमारा CF का मान होगा, है ना, ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप n का मान निकालेंगे, यानी इनका जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो n का मान निकलेगा। फिर n/2 का मान निकालेंगे। इसके बाद जो n/2 का मान आएगा, इस संख्या से बड़ी संख्या आप संचयी बारंबारता में खोजेंगे। इसके बाद इसी लाइन में आप आ जाएंगे और यहाँ पर लिखा होगा माध्यक वर्ग, और यहाँ पर होगा f का मान, और इसके सीध में आपको जाना है तिरछे में, और यहाँ पर जो लिखा रहेगा वो होगा CF का मान दोस्तों, है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम L और H के मान निकालेंगे। तो L और H के मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर F का मान कितना है, F का मान है दोस्तों 6, और CF का मान दोस्तों कितना है, 14। इसके बाद दोस्तों माध्यक वर्ग, इसको लिख लेते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग है हमारा, है ना, माध्यक वर्ग कितना है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, 15 से 20, 15 से 20। अब दोस्तों हमने इसके मान तो निकाल लिए, और अभी L और H के मान रह गए, ठीक है। तो आप सूत्र में देख सकते हैं दोस्तों, हमने n/2 का मान भी निकाल लिया, CF का मान भी निकाल लिया, F का मान भी निकाल लिया, और इसका मान भी बचा है, ठीक है, L और H का मान। तो L और H का मान कैसे निकालते हैं, इस माध्यक वर्ग से निकालेंगे, है ना। तो L का मान दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले L का मान निकालेंगे। तो L का मान होता है, यानी इसमें जो छोटी संख्या होगी, है ना, जो पहली वाली संख्या होगी वही L का मान होता है। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जो छोटी संख्या होगी वही इसमें L का मान होगा, है ना, या पहली संख्या होगी वही L का मान होगा। तो यहाँ पर दोस्तों छोटी संख्या कौन सी है, 15, तो इसी को हम L का मान कहते हैं, यानी यही L का मान होता है। इसके बाद H का मान निकालेंगे। H का मान दोस्तों यहीं से निकलेगा, कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच का अंतर, है ना, इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वही H का मान होगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 20 में से हम 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, है ना। तो 20 में से जब आप 15 को घटाएंगे तो 5 आएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 15 और 20 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का, है ना, 15 और 20 के बीच में 5 का अंतर है, तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे। तो ऐसे हम H का मान निकालते हैं। अब दोस्तों हमने इस सभी के मान निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र होता है माध्यक का ये वाला दोस्तों, इसी सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम हल करेंगे दोस्तों, यानी इसका माध्यक निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF/F, और गुणा में दोस्तों होता है H, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, इसके मान रखेंगे दोस्तों। तो L का मान कितना है, 15, तो 15 प्लस ब्रैकेट में n/2,
तो n/2 का मान दोस्तों कितना है 15, ठीक है, n/2 का मान भी 15 है, तो 15 है ना। इसके बाद दोस्तों CF का मान कितना है 14 है ना, तो 14। इसके बाद दोस्तों F का मान कितना है, F का मान है 6, तो यहाँ पर 6 गुणा H का मान दोस्तों कितना है 5, ठीक है, तो H का मान हम 5 लिख लेंगे। इस तरह से आपको लिख लेना है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 15 प्लस, और इसको हम घटाएंगे, ठीक है, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 इसके बटे में क्या है 6, ठीक है, तो इसको हमने हल किया, और इसके गुणा में है 5, है ना दोस्तों, 5 है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 15 है और प्लस, अब इसकी गुणा करेंगे, 1 की गुणा ऊपर करेंगे, है ना, तो 5 एकम 5 है ना, 1 की गुणा 5 से, तो 5 एकम 5, और इसके बटे में यानी क्या है 6, 5/6, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे, ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं 1 होगा, तो 6 की गुणा 6 से 1 है ना, 6 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 6 एकम 6 है ना, तो 6 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे 6 से 5 को, ठीक है, तो जब हम 6 से भाग देंगे, 6 से हमें भाग देना है किसको, 5 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे इधर, ठीक है, तो इधर 50 हो जाएगा, ठीक है, 50, तो 50 हो गया। अब 6 पंजे 30, 6 छंग 76, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, तो 8 बार जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 48 हो गया। और यहाँ पर बचा हमारा 2 है ना, 50 में से 48 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा है, 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 6 इसमें भाग देंगे, 6 से 20 में, तो 6 तियाँ 18, तो इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है ना, 18 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 6 तियाँ 18। तो ऐसे ही करके ये चलता रहेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, हम घटाएंगे तो है ना 2 बचेगा, तो दोस्तों हमारा जो आएगा, इसका भाग करेंगे तो 0.83, ठीक है, 0.83, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस 0.83। तो दोस्तों देखिए इसको जोड़ने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना, बहुत से बच्चों को जोड़ना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना, पॉइंट के इधर वाले अंकों को जोड़ लेंगे आपस में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 15 ही रहेगा, 15 में 0 जोड़ेंगे 15 ही रहेगा, और यहाँ पर पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा लेंगे, और पॉइंट के बाद जो अंक लिखा है यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, तो 15.83 हमारा आंसर आ गया, यानी ये माध्यक है, ठीक है, माध्यक। तो दोस्तों इस तरह से आपको हल करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे माध्यक निकाला जाता है, और समझ में आ गया है आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें समझ में आ गया है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।